गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ में। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो ग्राफ के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो हमें क्या करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। किसका? x प्लस वाई इक्वल टू 4 का। ठीक है, तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 4 का हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हमें इसके सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। आप पहले बॉक्स बना लीजिए एक। सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करने के लिए जो सबसे इजी तरीका है वो बताऊंगा मैं आपको। एक बार x की वैल्यू को 0 रखना है। ठीक है, x की वैल्यू को 0 रखिए। पुट x इक्वल टू 0। x को 0 रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, 0 प्लस वाई इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 4। तो जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 4 आई है। अब क्या कीजिए, अब y को 0 रखिए। ठीक है, पुट y इक्वल टू 0। तो देखिए क्या आएगा, x प्लस 0 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4। तो जब y की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है, अब आप एक और कुछ भी वैल्यू रख लीजिए। पुट x को मैंने 2 रख दिया, 2 प्लस वाई इक्वल टू 4। ये इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो जब x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू क्या आई, 2 आई। तो अब हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखिए आप आपको पेपर में ग्राफ मिलेगा। ठीक है, मैं यहाँ आपको बोर्ड पे समझा रहा हूँ। आपको पेपर में जो ग्राफ मिलेगा आपके पास इस तरीके के उसमें बॉक्स बने रहते हैं। ठीक है, और ऐसे ऐसे करके उसमें 10 लाइंस होती हैं छोटी छोटी। ठीक है, ये एक बॉक्स होता है ऐसे जो आपको पेपर में मिलेगा। तो ये आपका ये यहाँ पे 1 होता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा ट्रू हो जाता है। ठीक है, सही है। तो देखिए मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ। तो देखिए अब x की वैल्यू क्या है, 0 है, और y की क्या है, 4 है। ये आपका x डैश हो जाएगा, ये y डैश हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4। तो देखिए y की वैल्यू 4 कहाँ है, ये रही, और x की वैल्यू 0 मैंने आपको बताया था इसी के ऊपर होती है। तो ये हमारा पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा x 0 y 4। ठीक है, ये हो गया मेरा पॉइंट। नेक्स्ट देखिए x की वैल्यू 4 है, ठीक है, और y की 0 है। तो x की वैल्यू 4 ढूंढिए। x की वैल्यू 4 ये रही। ठीक है, और इसी पे क्या होगा, y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए x 2 है और y भी 2 है। x 2 ये रहा, y 2 ये रहा। तो मैंने आपको बताया था ऐसे करते हैं हम। ठीक है, अब आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप ये डॉटेड लाइन नहीं की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x 2 और y भी 2। अब देखिए आप लाइन बना दीजिए इन तीनों पॉइंट से जो लाइन जाएगी। ये मेरी लाइन जा रही है। ठीक है, इस लाइन के ऊपर आपको क्या करना है, ये किसका ग्राफ है वो इक्वेशन लिखनी है। x प्लस वाई इक्वल टू 4 का ग्राफ है ये। ठीक है, तो आप इसमें इक्वेशन लिख दीजिए। x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, ये हो गया। तो ये यहाँ पर ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का आएंगे। ये ग्राफ वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इजी होता है और ये। ठीक है,
मैं आपको एक ग्राफ और प्लॉट करके दिखा रहा हूँ, और जो दो हैं वो आप खुद कीजिएगा। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखिए, हमें ग्राफ बनाना है 3 = 2x + y का, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बना दीजिए आप। तो मैंने आपको बताया था क्या करना है, एक बार x को 0 रखना है और एक बार y को 0 रखना है, सबसे पहले यही करना है। तो देखिए पुट x = 0, इसमें पुट कीजिए 3 = 2 × 0 + y, 3 = 0 + y, 3 = y, y = 3। तो y की वैल्यू कितनी आई, जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है। अब क्या कीजिए, x को 0 रख दीजिए, y को 0 रख दीजिए, y = 0। देखिए अब क्या आएगा, 3 = 2x + 0, 3 = 2x, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा, 1.5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 1.5 आ गई। तो जब y की वैल्यू 0 है तो x की कितनी आई है, 1.5, ठीक है। अब आप देखिए x को आप रख दीजिए 1 रख दीजिए, पुट x = 1। तो देखिए क्या आएगा, 3 = 2 × 1 + y, 3 = 2 × 1 = 2 + y, ये इधर आ जाएगा, 3 - 2 = y, यहाँ 1 = y, विच इम्प्लाइज y = 1। तो जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, ठीक है। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो देखिए x की वैल्यू 0 है, y की 3 है, तो y की 3 कहाँ है, ये रही वैल्यू y की 3, ठीक है। तो यहाँ x की 0 और y की 3, पहले हम x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। x की वैल्यू 1.5 है, y की 0 है, तो 1.5 इनके बीच में आएगा, ठीक है। तो x की कितनी है, 1.5 है, x हमारा 1.5 है और y हमारा 0 है, x1 और y भी 1। तो देखिए यहाँ आएगा x1 y1, इधर आएगा ना, ये x1 हो जाएगा x1 y1। अब हमारे पास ये 3 लाइन आ गई, इसको आप मिला दीजिए। तो ये जो हमारा ग्राफ आ गया, ये हमारा किस चीज़ का ग्राफ आया है, इसके ऊपर आपको लिखना है किसका ग्राफ है, ये मेरा 3 = 2x + y का, ठीक है। यहाँ हमारा ये क्वेश्चन फिनिश होता है, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको ऐसे प्लॉट करने हैं, और जैसे मैंने आपको सॉल्यूशन कराया ऐसे करके आएंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे पेपर में, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, गिव द इक्वेशंस ऑफ द 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है, कहाँ से पास कर रही हैं, 2,14 से। तो देखिए क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,14। तो क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन, x + y = k मेरा क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखिए हमें ये बता रखा है कि ये जो इक्वेशन है ये कहाँ से पास कर रही है, 2,14 से। तो मैंने आपको बताया था ये x की वैल्यू होती है और ये किसकी वैल्यू होती है, y की वैल्यू होती है। तो x को हम क्या रखेंगे, यहाँ लिख दीजिए, सिंस above equation is passing through 2,14, अगर ये इससे पास कर रही है तो वैल्यू आ जाएगी x की 2 और y की 14 = k, 16 = k। तो k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 16 आ गई, ठीक है। तो अब ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, x + देयरफॉर x + y = 16। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, यही हमें चाहिए था, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। क्वेश्चन में आगे बोल रखा है हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर, और कितनी ऐसी लाइन्स होंगी। तो मैंने आपको बताया था कि क्या होता है जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होती है तो हमारा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होता है, ठीक है। तो हमारी ऐसी और भी बहुत सारी लाइन्स हो सकती हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी ये माना है x + 2y = k, मैं ये भी मान सकता हूँ 2x + y = k, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर x और y की वैल्यू रख दीजिए। 2 × 2 + 14 = k, 4 + 14 = k। k की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी हमारी 18 आ जाएगी, ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे 2x + y = 18, ठीक है। पहले हमारी इक्वेशन आई थी ये x + y = 16, अब हमारी इक्वेशन क्या आई है 2x + y = 18। तो हमें बोला था कि ऐसी कितनी इक्वेशंस होंगी, ऐसी हमारी बहुत सारी इक्वेशंस हो सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट मैनी लाइन्स हो जाएंगी ऐसी, ठीक है। और क्यों हो जाएंगी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस देता है, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इफ द पॉइंट लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y = ax + 7, 3y = ax + 7 ये हमें गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो देखिए क्या है, ये जो पॉइंट है हमारा 3,4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन हमें दे रखा है। लिखिए सिंस 3,4 लाइज ऑन द, किस पे लाई कर रहा है, इक्वेशन 3y = ax + 7। तो लाई करने का मतलब क्या है, ये जो मेरा पॉइंट है ये इस ही इक्वेशन के ग्राफ के ऊपर है, तो इसका मतलब क्या है, मैं ये इसमें रख सकता हूँ। तो मैंने आपको बताया था पहला वाला x होता है और दूसरा वाला y होता है, तो x की जगह क्या आ जाएगा 3 और y की जगह 4, तो y की जगह 4 रख दिया, a × x की जगह 3 रख दिया +7, ये हो जाएगा हमारा 12, 3a + 7। अब ये 7 = का इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये कितना होगा 5 होगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि a की वैल्यू क्या आ गई मेरी 5/3 आ गई। हमें क्वेश्चन में बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली है, a = 5/3। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, आप इनको पक्का कीजिएगा, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। फर्स्ट किलोमीटर के गिवन है हमें क्वेश्चन में, फर्स्ट किलोमीटर के कितने रुपए हैं, 8 रुपये, ठीक है। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर। और उसके बाद जितने भी है सब्सिक्वेंट किलोमीटर का, सब्सिक्वेंट किलोमीटर के कितने रुपए हैं, ₹5 पर किलोमीटर, ठीक है। तो हमें बताना है टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x, हमें दे रखा है डिस्टेंस को हमें x मानना है, एंड टोटल फेयर एज ₹y। टोटल फेयर को क्या मानना है, y मानना है, हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अगर नहीं भी गिवन होगा तो हम मान सकते थे, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस कितना दे रखा है, डिस्टेंस कवर्ड b x किलोमीटर, ठीक है। और फेयर हमें कितना दे रखा है, एंड फेयर b ₹y। तो देखिए हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे,
टोटल फेयर हमारे पास है वाई रुपीज़, ठीक है। 1 किलोमीटर के कितने पैसे हैं? 8 रुपये हैं। फर्स्ट किलोमीटर के 8 रुपये हमें दे रखे हैं, ठीक है। तो ये रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर इंटू रुपीज़, ठीक है, प्लस और कितने, अभी हमारे पास डिस्टेंस है x, ठीक है। तो फर्स्ट किलोमीटर के तो 8 रुपये हैं, कितना बच गया डिस्टेंस? x माइनस 1 बच गया, ठीक है ना। और उसके कितने रुपए हैं हमारे पास? हमारे पास कितने दे रखे हैं? सब्सिक्वेंट किलोमीटर के 5 रुपये दे रखे हैं, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, इक्वेशन फॉर्म कर दी। ये था मेरा रुपीज़ और ये भी क्या है, रुपीज़, ठीक है। ये मेरा डिस्टेंस है और ये भी मेरा डिस्टेंस है, ठीक है, समझने के लिए आप लोगों के लिए। तो देखिए अब ये क्या आ जाएगा, 8, ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 5। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे कर दीजिए। 8 प्लस 5x माइनस 5, ठीक है। 8 माइनस 5 हमारा कितना हो जाएगा? 8 माइनस 5 मेरा हो जाएगा 3। तो ये मेरी क्या आ गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन में बोला था फाइंड द लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। अब अभी हमें क्या करना है, हमने इक्वेशन तो निकाल ली है, हमें क्या करना है, हमें इसका ग्राफ भी प्लॉट करना है। तो देखिए ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। अब क्या कीजिए, आप x को 0 रख दीजिए। जब x की वैल्यू 0 होगी तो देखिए y की वैल्यू क्या आएगी, पुट x इक्वल टू 0। तो देखिए y इक्वल टू 5 इंटू 0 प्लस 3, ठीक है। ये हमारा 0 प्लस 3। जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 3 आई है। 3 रख दीजिए इधर। अब क्या कीजिए, आप x को आप 1 मान लीजिए, पुट x इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, 5 इंटू 1 प्लस 3, 5 प्लस 3 इक्वल टू 8। तो जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू कितनी आई है, 8 आई है, ठीक है। यहाँ पे हम बोर्ड मास लगाते हैं, मैं बार बार बताता हूँ। बोर्ड मास में पहले क्या आता है, मल्टीप्लाई आता है, इसलिए हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद में एडिशन आता है। तो देखिए ये आ गया। अब आप और कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं चाहे तो, ठीक है। मान लीजिए कि मैं क्या कहते हैं, x की वैल्यू मैं रखता हूँ -1, आप -1 भी रख सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस है, लेकिन हमारा क्वेश्चन में डिस्टेंस है ना, आप माइनस मत रखिए, डिस्टेंस को हम माइनस में नहीं रखेंगे, ठीक है। x की वैल्यू का आप 2 रख दीजिए। x मेरा 2 है तो y की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, y इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 3, 10 प्लस 3 कितना आया, 13 आया। जब x की वैल्यू 2 थी तो ये आया मेरा 13। अब आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ तो मैं आपको प्लॉट करना सिखा चुका हूँ, ठीक है। आप इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं ईज़िली, आप इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल है ये, तो इतना मुश्किल नहीं है ये। x की हमारी पॉजिटिव वैल्यूज़ है ना, तो इसलिए मैं x की पॉजिटिव वैल्यूज़ रखूँगा। 1 मिनट रुक जाइए। y की वैल्यू मेरे को ज़्यादा लेनी है ना, y की मेरी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ है। तो देखिए x की तो मेरी कम है वैल्यूज़। ये मेरा x डैश हो जाएगा, ये मेरा y डैश हो जाएगा, ये मेरा x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो -1 कर दीजिए, इधर भी -1 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हमें लेकिन y की वैल्यूज़ कहाँ तक लेनी है, 13 तक लेनी है। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
यहाँ मेरा मान लीजिए 13 आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये मेरा आ गया 13, ठीक है। तो देखिए x की 0 है, y की 3 है, तो देखिए कहाँ यहाँ आएगा x 0 y 3, ठीक है। ये मेरा पॉइंट आएगा ना, यहाँ लिख दीजिए x मेरा 0 है, y 3 है, एक पॉइंट आ गया मेरे पास। सेकंड देखिए x की 1 है, y की 8 है, x 1 ये रहा और y कितना है हमारा 8 है, ठीक है। यहाँ आएगा, यहाँ लिख दीजिए x 1 है और y मेरा 8 है, x 2 है और y कितना है 13 है, तो यहाँ आएगा वो पॉइंट, ठीक है। x मेरा है 2 और y है मेरा 13, तो ये मेरा आ गया। इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, ये आप ज्वाइन कर देंगे तो ये मेरा ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर आप लिख दीजिएगा किसका ग्राफ है, ये हमारी इक्वेशन थी y = 5x + 3। तो ये हमने क्या किया है, हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। ये क्वेश्चन आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। आप इसको अच्छे से समझ के कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन। हमें क्वेश्चन में ग्राफ दे रखा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने ग्राफ से सिर्फ पॉइंट्स लिख लीजिए हैं। हमें क्या क्या पॉइंट दे रखे हैं, एक -1 1 दे रखा है और एक दे रखा है हमें 1, -1। ग्राफ नहीं मैंने बनाया है, हमें बताना है कि ये पॉइंट किस इक्वेशन के ऊपर आएंगे। तो आप कैसे करेंगे, देखिए आप फर्स्ट पॉइंट ले लीजिए। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, -1 1, ठीक है। अब हम इसको LHS = RHS करेंगे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, y = x है। तो देखिए ये हमारी x की वैल्यू है और ये हमारी y की वैल्यू है। तो LHS ले लीजिए, LHS क्या है, y है, ठीक है। तो y की वैल्यू मेरी कितनी है, 1 है। और RHS ले लीजिए, RHS क्या है, x है, x की वैल्यू कितनी है, -1 है। तो देयरफॉर LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। तो ये हमारा नहीं है, ये हमारा जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन का नहीं है ये, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, फर्स्ट नहीं है। जिसमें LHS = RHS आएगा उसका मतलब है कि वो आंसर होगा हमारा। सेकंड देखिए, अब सेकंड क्या है, x + y = 0। LHS ले लीजिए, x + y, x की वैल्यू -1 है, y की क्या है, 1 है। तो ये मेरा कट जाएगा, कितना आंसर आएगा, 0। तो ये क्या हो गया, RHS के इक्वल आ गया ना। देयरफॉर LHS = RHS। इसका मतलब ये है कि हमारा कौन सा आंसर है, हमारा सेकंड वाला आंसर है। जो हमें क्वेश्चन में ग्राफ दे रखा है उसके लिए कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, x + y = 0, ठीक है। और किसी भी इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगी। आप सेकंड पॉइंट भी चेक कर सकते हैं। सेकंड में क्या है, x 1 है, y -1 है। देखिए आप इसमें LHS ले लीजिए, x हमारा 1 है और y कितना है मेरा -1 है। तो ये कट जाएगा और कितना आंसर आएगा, 0। तो हमारा सेकंड पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मेरा ये आंसर है, ठीक है ना। आपको बस ये इतना ही इसमें बताना था कि हमारा कौन से ग्राफ का होगा। तो हमारा आंसर आ गया। जिससे भी हमारा LHS = RHS आ जाएगा वही इक्वेशन मेरी आंसर होगा, ठीक है। तो आ गया ना आप सभी को समझ में, ये इजी क्वेश्चन है, ये आपके 1 मार्क्स में आ सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के तौर पे। तो मैं यहाँ पर ये क्लास ख़त्म करता हूँ। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है मैं उसको नेक्स्ट क्लास में कराऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ सके और आप ईज़िली स्टडी कर सकें। गुड बाय फ्रेंड्स।